हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में। इस लेक्चर में मतलब पिछले लेक्चर्स तो तुमने पढ़ा ही होगा दैट ये वाला जो लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं ये तीन चीज़ें: नेट एटिकेट्स, कम्युनिकेशन एटिकेट्स और सोशल मीडिया एटिकेट्स। इन शॉर्ट डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स वाला टॉपिक। सो हम आते हैं, शुरुआत करते हैं आप जो नेट एटिकेट्स वाला टॉपिक से। हम हर बार जब सोशली किसी को मिलते हैं वी हैव सम सर्टेन एटिकेट्स। हम जाते हैं, पहले हैंड चेक करते हैं एंड कुछ चीज़ हम करते हैं। तो वैसे ही जब इंटरनेट पे तब भी ज़रूरी है नेट के एटिकेट्स को फॉलो करना। तो उसके अंदर तीन पार्ट्स आएंगे। पहले तो बी एथिकल, दूसरा बी ये रिस्पेक्टफुल और तीसरा बी रिस्पॉन्सिबल। स्टार्टिंग विद बी एथिकल। सबसे पहली चीज़, कॉपीराइट मत करो। जैसे एक का कंटेंट लेके मत डालो। मतलब तुम किसी और बंदा है, उसने अपनी मेहनत से पूरा मेहनत कर करके कंटेंट बनाया और तुम उस कंटेंट को कॉपी कर रहे हो, वो भी बिना परमिशन के। तुम परमिशन ले रहे हो, इट्स ओके, बट तुम बिना परमिशन के जब कंटेंट ले रहे हो उसका, तो इट्स अ कॉपीराइट वायलेशन है। वो बंदे ने मेहनत किया, उसको क्रेडिट्स ही नहीं मिल रहे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज तुम बहुत मेहनत लगाए, तुम्हारा स्कूल का प्रोजेक्ट है, तुमने बहुत मेहनत लगाई और फिर तुम्हारा दोस्त है तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा कॉपी कर लेता है, नाम चेंज कर देता है और कुछ बोलता है कि उसकी मेहनत है, और वो सब बच्चों के सामने बोलते हैं, तुमको कुछ क्रेडिट से मिलता है, ऑब्वियसली बुरा लगेगा। एंड इट्स रॉन्ग ना, एथिकली भी रॉन्ग है। तुम किसी और का कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते हो, तो कॉपीराइट वायलेशन मत करो। दूसरा, अगर आपको कुछ आता है ना, ज्ञान तो बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम सोच के सा गलत मत बात देना। तो अगर तुमको कोई चीज़ आती है, उस पर तुम्हारे पास सफिशिएंट नॉलेज है, देन जाओ पोस्ट करो। स्पेशली जिम वाले कॉन्सेप्ट में होता है, बहुत लोगों को जिम की आधी चीज़ें पता होती है लेकिन पोस्ट करते हैं। तो आधी चीज़ें मत करो, ऐसा पूरा आता है, तुमको एक्सपर्टीज़ है, तब जाके उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, उसकी डिटेल्स को शेयर करो। दूसरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है बी रिस्पेक्टफुल। तो प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है कि अगर किसी इंसान के साथ मेरी पर्सनल कॉन्वर्जेशन हो रही है, आई एम नॉट सपोज्ड टू लीक दैट कॉन्वर्सेशन। वो हमारा इंडिविजुअल कॉन्वर्जेशन है, वो उस बंदे का भी हक है, मेरा भी हक है। दैट आई एम नॉट सपोज कि हमारा प्राइवेट कॉन्वर्जेशन कहीं बाहर जाए जब तक हम दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं। ऐसे हमारी इमेजेस है, डॉक्यूमेंट्स, फाइल है, वो सबकी एक प्रिवेसी है। हमको उस प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड उस इमेजेस को कहीं और नहीं भेजना। सपोज लाइक आजकल तो बच्चे मस्ती के नाम पे हर एक की बर्थडे पे ऐसा अजीब अजीब पिक्स डाल देते हैं जिसमें वो इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। सो वो बच्चों की म्यूचुअल अलाउंस है कि हाँ ठीक है, तो मेरी बर्थडे पे डालो, मैं तेरी बर्थडे पे डालूंगा, तब तक ठीक है। बट सपोज वो ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स का है, जो टाइम्स स्क्वायर है, उसके ऊपर जाके सबके सामने आपके एक खराब पिक लगा दे रहा है। सो ऑब्वियसली बुरा लगता है ना। वो तो प्राइवेसी ब्रीच हुई। जब स्टोरी पे बर्थडे पे लगाया तब तक ठीक है, वो एक छोटे से लेवल पे, वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ है। बट जब बिना कंसेंट के किसी के साथ, अगर तुम्हारे साथ ही कोई कह दो, ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तो वो प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो कि इमेजेस जो है, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, उनको बिना कंसेंट के मत डाला करो। दूसरी चीज़ है डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो। एंड वो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के साथ ये बी रिस्पॉन्सिबल का भी टॉपिक आता है कि साइबर बुलिंग मत करा करो। दे आर डिफरेंट। हम इंडिया में रहते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे से डाइवर्सिटी को कौन समझ सकता है। डाइवर्सिटी इज बेसिकली लाइक अलग अलग टाइप के लोग। तो एक पब्लिक फोरम में जब तुम जाते हो, एक ग्रुप में जाते हो, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। उनका अलग नॉलेज है, अलग एक्सपीरियंस है, अलग कल्चर है, वो बहुत चीज़ों में आपसे अलग है। तो उनको इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं। स्पेशली जो नॉर्थ इंडियंस को हम बोलते हैं मोमो मोमो, व्हाट इज़ दिस। लाइक हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो भी हमारे ही है। हमको साइबर बुलिंग नहीं करनी है। हम लोग किसी को बॉडी शेम करते हैं। लाइक तुम किसी को जाके अगर बोल रहे हो ना मोटा है, सपोज उसको थायराइड हुआ, लाइक दैट साइबर बुलिंग, इंसल्ट करना, डिग्रेड करना, इंटिमिडेट करना किसी को भी बहुत ज़्यादा। तुम किसी के र्यूमर्स को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हो, किसी को थ्रेट्स, डेथ थ्रेट दे रहे हो, रेप थ्रेट्स दे रहे हो, इट्स लाइक गलत है ना यार। साइबर बुलिंग, आपको आके कोई बोलेगा, आपके घर के अंदर जो लोग हैं उनको कोई हैरेस करेगा। इनफैक्ट मैं ही ऐसे टीचर, अगर हम ऑफलाइन टीचर होते हैं या फिर मैं ऑनलाइन ही ले लो ना, अगर मेरे को आप पता है और आप डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं आपको 100 बार आके पोक करूँगा। सो ऑब्वियसली यू विल फील बैड बिकॉज इट्स साइबर बुलिंग, वो हैरेसमेंट हो जाता है। तो आप किसी और को क्यों कर रहे हो। तो साइबर बुलिंग को अवॉइड करो। एंड ये जो लोग बोलेंगे डार्क कॉमेडी के नाम पे करना, बिकॉज डार्क कॉमेडी मैं भी करता हूँ, बट देयर इज ए कंसेंट, सामने वाला एग्री करना चाहिए, वो रेडी है उस कॉमेडी को झेलने के लिए। एंड ऐसा नहीं हो कि वो फोर्सफुली झेल रहा है, वो कंसेंट के साथ झेल रहा है। सो वो साइबर बुलिंग मत करो, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो एंड ट्रॉल को फीड मत करो।
द थिंग इज ट्रॉल्स का काम क्या होता है, जब वो कहते हैं ना कि कोई आपको पोक कर रहा है तो उसको इग्नोर करो, व्हेन यू रिएक्ट टू इट वो सबसे ज़्यादा खुश हो जाता है। सो वो है कि व्हेन समवन्स ट्रॉलिंग ना, उसको ज़्यादा भाव दो ही मत। अब यहाँ पे मैं एक इंसान का नाम तो नहीं लूँगा, बट अराउंड 2022 में ही देयर वाज दिस गाय जो पूरे यूट्यूबर्स के साथ काइंड ऑफ झगड़ा ले लिया था। तो लोग उसको ज़्यादा भाव दे रहे थे, इसीलिए वो इतना ग्रो हुआ ना। ही वांटेड अटेंशन और लोगों ने उसको अटेंशन दिया। एंड इंटरनेट ट्रोल का वही है कि उसको चाहिए अटेंशन, उसको झगड़ा करना है, उसको अपसेट करना है लोगों को, उसको झगड़ा लू ऐसे आग लगाने वाले मैसेज डालने हैं, और तभी उसको मिलने वाला है एड्रेनलिन, तभी उसको मज़ा आने वाला है, उसको तभी अम्यूजमेंट मिलने वाली है। तो उनको बेस्ट वे उनको अटेंशन ही मत दो, तो वो करेंगे ही नहीं। एंड दैट्स द बेस्ट वे टू फीड ट्रॉल्स। देन आता है हमारा कम्युनिकेशन एथिकेट्स। तो डिजिटल कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर ईमेल्स, टेक्स्ट, इंस्टेंट मैसेज, टॉकिंग, मतलब सेल फोन पे बात, कॉल वॉल सब एग्जिस्ट करता है। सो अब लेट्स अज्यूम आप किसी को मिल रहे हो पर्सनल में, एंड दैट गाय गोज ऑन लाइक बोलता ही जा रहा है, ही इज़ नॉट गिविंग यू अ चांस, या फिर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, या फिर कोई आपके लिए गिफ्ट लाए एकदम बड़ी चीज़ जो आप उचक भी नहीं पा रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो सोशली हमको अच्छी नहीं लगती है। एंड ऑनलाइन भी वैसा होता है। व्हेन यू, आपको सामने वाले के टाइम की रिस्पेक्ट करनी है, आपको प्रिसाइज रहना है। आप किसी को ईमेल भेज रहे हो सपोज वर्क रिलेटेड, एंड आप वो लंबा चौड़ा ईमेल लिखा है, वाई वुड दैट गाय रीड इट? कीप इट प्रिसाइज ना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो उसमें काम की चीज़ें हैं वो लिखो। एंड दूसरी बात, इंस्टेंट रिप्लाईज एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि रेसिपियंट की दूसरी प्रायोरिटीज़ हो सकती है। एंड ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, मूव ऑन करना, बट स्टिल इंस्टेंट रिस्पॉन्स इज समथिंग जो हम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज सामने वाले की भी अपने काम होते हैं, उसकी भी आउट ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन, आउट ऑफ इंटरनेट एक लाइफ होती है। साथ में डेटा लिमिट्स को रिस्पेक्ट करो। फॉर एग्जांपल मेरा रोज़ का 1.5 GB का इंटरनेट है, एंड स्टोरेज इश्यूज़ भी होते हैं। सो लाइक आप मेरे को डायरेक्टली एक फाइल भेज दोगे 500 MB की, 1 GB की, हाउ एम आई गोना हैंडल इट? मेरे को लेक्चर्स अपलोड करने होते हैं। सो इन मोस्ट केसेस कॉम्प्रेस्ड फाइल्स भेजो, या फिर क्लाउड स्टोरेज जो है ना उसके ऊपर से कोई चीज़ें शेयर करो, जैसे गूगल ड्राइव है, उन सब पे से शेयर करो, बिकॉज इट रिस्पेक्ट्स डेटा लिमिट्स। एंड जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है उन दोनों को टू बी ऑनेस्ट बेनिफिशियल रहता है, एंड कंसर्न सॉर्ट होते हैं उससे, सॉर्ट SORT वाला। एंड दूसरी बात, पोलाइट रहो। अच्छा लगता है जब कोई अच्छे से बात करता है। अगर कोई आपको तू बोले और कोई आपको आप बोल के एड्रेस करे, देयर इज अ डिफरेंस, एक रिस्पेक्ट फील होती है। तो कम्युनिकेशन जब सिंक्रोनस हो तो या असिंक्रोनस हो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पोलाइट रहना चाहिए, नॉन एग्रेसिव रहना चाहिए, जैसे चिल्लाना नहीं चाहिए, एंड अब्यूजिव नहीं होना चाहिए। भले ही सामने वाले का नज़रिया अलग है, वी डोंट नीड टू बी अब्यूजिव, उसको जाके गाली देने की ज़रूरत नहीं है। फिर बी क्रेडिबल, दैट लाइक आप जब भी कुछ लिख रहे हो ना वो चीज़ उस पर रह रही है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी बता रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप देखोगे आज भी 2022 में लोगों की 2014-15 की कमेंट्स बाहर आ रही है, बिकॉज दैट थिंग्स स्टेज। एंड इतना ही नहीं, अभी आज अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स भी देखे हुए हैं। तो मेरे जो पिछले लेक्चर्स थे उसी से आपने मुझे जज किया दैट हाउ काइंड ऑफ अ ह्यूमन आई एम, हाउ आर माई कॉमेंट्स। आपको ने शायद मेरे को पॉडकास्ट से डिस्कवर किया होगा। सो बाय पॉडकास्ट यू नो कि मेरी कमेंट्स, मेरा नज़रिया, मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरी पैराडोलॉजी क्या है। सो आप जब भी कुछ कमेंट कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, ऐसा कुछ भी कर रहे हो, या फिर इनफैक्ट एक कंपनी के नज़रिए से हम देखते हैं, व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब, तो आप जिस तरह से अपने कलीग्स को, अपने बॉस को, अपने HR को करते हो, तो आपकी अगली कंपनी में HR अप्रोच करेगा, तो आपकी क्रेडिबिलिटी डिस्क्राइब कर रही है। सो जब भी आप हो ऑनलाइन या फिर कोई भी ईमेल, कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, इनफैक्ट पर्सनल भी क्रेडिबल, बिकॉज आप किसी फोरम में हो तो आपकी जो पास्ट है उसका डिग आउट ज़रूर किया जाएगा, एंड आपको उसी के थ्रू जज किया जाएगा। आप भले ही चेंज हो गए हो, बट योर थिंग्स स्टे। तो व्हेन यू आर इन द मोमेंट, ध्यान रखो अपने स्टेटमेंट्स का, इट कैन अफेक्ट यू। उसके बाद हमारा आता है सोशल मीडिया के एटिकेट्स। तो अब इंस्टाग्राम तो यूज़ कर ही रहोगे, यूट्यूब पे तो इनफैक्ट तुम देख रहे हो, एंड साइड पे शायद इंस्टाग्राम चल भी रहा होगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। सो हम सब यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया के एटिकेट्स होने चाहिए। सो फर्स्ट वुड बी सिक्योर, पासवर्ड ढंग से चूज़ करो। ये पासवर्ड में जो लोग पासवर्ड लिखते हैं या 1 2 3 4 5 6 7 तो व्हाट इज दिस ब्रो? लाइक कुछ अच्छे से, कुछ सिक्योर पासवर्ड रखो ना। लाइक तुम इतना इजी पासवर्ड रखो जो इतना कॉमन है, कोई भी तुम्हारा डेटा आराम से ले जाएगा। एंड इफ यू थिंक तुम्हारे फ़ोन में कुछ नहीं है,
तुम गलत हो। बहुत चीज़ है, ये जो डिवाइस है ना वो तुम्हारी आधी तुम्हारी चीज़ें आराम से निकाल सकता है। सो ध्यान रखो चीज़ों का, अपने पासवर्ड्स ढंग से चूज़ करो, स्पेशली इंस्टाग्राम पासवर्ड का। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मेरे ही दोस्तों के अकाउंट्स हैक हो रहे थे, एंड वो कुछ तो बिटकॉइन इलॉन मस्क का बीच में बिटकॉइन हैक वो हो रहा था ना, दैट कोई और बंदा इलॉन मस्क का नाम यूज़ करके वो हुआ प्रॉब्लम्स। तो पासवर्ड्स अच्छे से चूज़ करो, एंड एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है उसको स्टार्ट करके रखो, क्योंकि एक ज़रूरी है, एक प्रिवेसी को मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना इज़ ए नेसेसरी। और जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स होते हैं जैसे कि पासवर्ड और इंस्टाग्राम यूज़र नेम्स तो ऑब्वियसली ढूंढने के काम आते हैं, बट इंटरनल जो आपके यूज़र नेम्स और पासवर्ड है वो किसी के साथ कभी शेयर मत करना। देन आप किसको दोस्त बना रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज इंस्टाग्राम एंड ऑल का काम क्या है, रैंडम लोगों को दोस्त बनाना, आपको दूसरे यूज़र्स के साथ मिलाना। बट ध्यान रखो, यू नेवर नो कि सामने वाले के इरादे कैसे है। आप उसको पर्सनली नहीं जानते हो ना, आप सिर्फ उसको ऑनलाइन मिले हो। सो ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि सब खराब होता है, देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी बंदा अच्छा है एंड यू विल फाइंड अ गुड फ्यूचर विद हिम, बहुत अच्छा दोस्त बनेगा। बट चांस थोड़े से ऊपर नीचे। सो एंड वो ऑफलाइन भी रहता है। सो बी केयरफुल वाइल मेकिंग पीपल योर फ्रेंड्स। फिर आता है फेक इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखो। हम सब जानते हैं व्हाट्सएप पे कितनी फेक न्यूज़ फैलती है। अब आप मेरी उम्र के हो 18 के, तो यू नो आपके घर में भी आई होगा कितनी फेक न्यूज़ फैली हुई है, दैट कितने नासा ने कितनी चीज़ें डिक्लेयर किया है। वी ऑल आर अवेयर विथ हाउ दैट थिंग हैपन्स। तो कुछ भी चीज़ ऑनलाइन आ जाए ना उसको बिलीव मत किया करो, बिकॉज सोशल मीडिया देयर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी फेक स्टफ। वो ट्रॉल्स भी कितना चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो अपना नॉलेज, खुद का एक्सपीरियंस, फिर फैक्ट चेक, ये सारी चीज़ें लगाया करो, एंड फेक इन्फॉर्मेशन से खुद को ध्यान रखो। फिर आता है बी रिलायबल। अब तुम कुछ भी चीज़ कर रहे हो अपलोड, तो वही बात, ये टॉपिक को हमने पहले भी देखा, दैट ध्यान रखो हम ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकते हैं, बट रिमोट सर्वर में आपकी फाइल्स रहेगी, आप डिलीट भी कर दोगे फिर भी वो एग्जिस्ट तो कर रहा है। तो एक कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को मत डाला करो सोशल मीडिया पे, हमारी प्राइवेसी को वो रिस्क हो सकता है। सो डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स का चैप्टर्स तो लेक्चर तो यहीं ख़त्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे डेटा प्रोटेक्शन को, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR आएगा, एंड वायलेशन ऑफ IPR एंड ऑल। बेसिकली हम ये IPR को पढ़ेंगे, फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ऑल आते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर लाइक जो हम कोई भी ऐप आता है तो उसका सोर्स कोड ओपन कर देना एंड ऑल, वो सारी चीज़ें भी है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा प्रोटेक्शन को, और फिर आएगा साइबर क्राइम। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय।